दोस्तों मेरे एक दोस्त के साथ अभी 75 लाख रुपए का स्कैम हो गया है। कहानी क्या है, मैं आपको पूरी कहानी ए टू जी बताऊंगा। आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप वीडियो एंड तक लाजमी देखेंगे ना तो आपको पूरी समझ आ जाएगी और आप इस तरह के फ्रॉड से बच के रहेंगे। मैं अपने दोस्त का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता तो इसलिए एक फर्जी नाम रख रहा हूँ, अब्दुल्ला। तो कहानी शुरू होती है 8 जनवरी 2026 को, जब अब्दुल्ला को कॉल आती है एक फेक मिज़ान बैंक के नंबर से कि भाईजान मैं मिज़ान बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कोई कार्ड ब्लॉक्ड है तो हमने वेरिफिकेशन करवानी है। अब मोस्टली जो इस तरह के स्कैम्स होते हैं ना, उसमें वो आपको कहते हैं कि आपने हमारे साथ ओटीपी शेयर करना है, ठीक है, और आपने फिर इस तरह वो आपके जो है बैंक की एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, जब आप ओटीपी शेयर करते हैं तो वो उधर से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो ओटीपी वेरिफिकेशन से वो बैंक की एक्सेस ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाला केस है ना, ये एक वर्जन उससे अगला है। अब इसमें वो क्लियरली कहता है कि भाईजान मैं आपकी ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं मांग रहा, ठीक है, मुझे आपकी कुछ भी ओटीपी वेरिफिकेशन कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ हम आपने ना सिर्फ हमारी एक वेबसाइट है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बनी हुई है, उसमें आपने जाके सिर्फ अपनी जो लॉगिन इन्फॉर्मेशन है ना, जो आपकी ऐप की लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ आपने वहां जाके वो एंटर करनी है। ठीक है, तो कहानी आप समझ गए होंगे कि वो करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, वो इधर घूम के आगे उसको पकड़ रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली किसी भी स्टेट बैंक की वेबसाइट नहीं है, वो उनकी एक अपनी फेक बनाई हुई वेबसाइट है। मैं खुद वेब डेवलपर हूँ, मैं जानता हूँ इन सारी चीज़ों को। ठीक है, मैं अपनी 10 फेक वेबसाइट बना सकता हूँ, मिज़ान बैंक की, स्टेट बैंक, किसी भी बैंक की, एचबीएल की, मिज़ान बैंक की, या किसी भी बैंक की मैं फेक वेबसाइट बना सकता। ठीक है, अब होता क्या है, उनकी फेक वेबसाइट पे यूज़र जाता है, वो अपनी ऐप की जो लॉगिन डिटेल है, यूज़र नेम पासवर्ड, वो वहाँ से इंटर कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब उनके पास आपका लॉगिन यूज़र नेम और पासवर्ड चला गया। ठीक है, हाँ, फिर वो आपको दोबारा कॉल करते हैं। अब उनको दोबारा कॉल आई कि सर वो सही से वेरिफिकेशन हो नहीं पाई। एक्चुअली वो कर क्या रहा है कि बैकएंड पे मिज़ान बैंक की जो एप्लीकेशन है उसमें वो जो उसने वेबसाइट पे लॉगिन क्रेडेंशियल है वो उसने वहाँ डेटाबेस से निकाल के वो खुद लॉगिन कर रहा है मिज़ान बैंक की ऐप पे उस बंदे के अकाउंट से। ठीक है, अब डेफिनेटली जब वो लॉगिन करेगा उसको कोई वेरिफिकेशन के लिए सिक्योरिटी लेयर तो लगी होगी वहाँ पे। ठीक है, जैसे ओटीपी की हो गया, ईमेल पे आता है, फोन नंबर पे आता है, तो वो उनको दुल्ला साहब को कॉल बैक करता है और कहता है कि भाईजान वो सही से वेरिफिकेशन हुई नहीं है, तो अब मुझे आपका एक ओटीपी चाहिए होगा, क्योंकि वो एक्चुअल में उसकी ऐप में लॉगिन करना चाह रहा है। तो वो उनकी ऐप में लॉगिन करता है और वो ओटीपी उनसे ले लेता है। ठीक है, उसके बाद जब वो उसकी ऐप में लॉगिन कर जाता है तो उसके बाद वो फंड्स कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। तो उसके अकाउंट से 75 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है और उसका अकाउंट उस बंदे ने बिल्कुल खाली कर दी। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को एजुकेट करना, आप लोगों को समझाना, अवेयरनेस देना कि भाई बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता। बैंक अगर आपको कॉल करता भी है ना तो वो अपने ऑफिशियल नंबर से करता है, और अगर वो आपको करता भी है तो बैंक कभी भी आपकी वेरिफिकेशन की कॉल आपको नहीं करता। बैंक कभी भी आपको नहीं कहता कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई इस तरह का प्रॉब्लम आपको मेल आती है या आपको कोई आपका बैंक मैनेजर जो पर्सनली आपको जानता है तो वो आपको पर्सनली कॉल करता है और उसके लिए आपको बैंक जाना पड़ता है। इस तरह का ऑनलाइन प्रोसीजर कोई भी नहीं होता। और ये बात अपने दिमाग में बिठा लें कि जो ओटीपी वेरिफिकेशन होती है ना, जो ओटीपी कोड होता है, वो कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। वो आपकी अकाउंट की एक्सेस होती है, वो ये इस बात का सबूत होता है कि आप उस अकाउंट के ऑनर हैं, इसीलिए वो आपके नंबर पे आता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने दोस्तों के और फैमिलीज फ्रेंड्स जिनको आप चाहते हैं कि वो इस फ्रॉड से बचे रहें, ये वीडियो उनके साथ शेयर करें ताकि वो किसी भी किस्म के माली नुकसान से बच के रहें। थैंक यू वेरी मच।